हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास 12th की पोयम द स्नेयर है। द स्नेयर जाल पोयम जेम स्टीफेंस द्वारा लिखी गई है। कक्षा 12 की इंग्लिश की ये हमारी 3rd पोयम है। तो चलिए अपनी पोयम की ओर देखते हैं। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. इन लाइन्स में पोएट क्या कहते हैं? I hear a sudden cry of pain, यानी मैंने अचानक एक दर्द भरी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कवि को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है जो दर्द भरी है और वह चिल्ला रही है। There is a rabbit in a snare. एक खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। स्नेयर जाल, यानी कि एक खरगोश जो जाल में फंस गया है। कवि को उसकी दर्द भरे चिल्लाने की आवाज़ अचानक सुनाई देती है। Now I hear the cry again. अब मैं पुनः उस आवाज़ को, उस चिल्लाने को सुन रहा हूँ। But I cannot tell from where. परंतु मैं बता नहीं सकता कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ जरूर सुनाई दे रही है कवि को, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. But I cannot tell from where. मैं नहीं बता सकता वह कहाँ से आ रही है। He is calling out for aid. वह सहायता के लिए पुकार रहा है। aid सहायता। कौन? वह खरगोश जो स्नेयर जाल में फंस गया है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, भयभीत हवा को चीरती हुई वह आवाज़, चिल्लाने की वह आवाज़। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर किसी को भयभीत कर रही है, हर किसी में डर पैदा कर रही है। अफ्रेड भयभीत, यानी उसकी आवाज़ में जो दर्द था, जो भय था, उसको सुनकर वहाँ के अन्य जानवर भी उससे भयभीत हो रहे थे। जो भी उस आवाज़ को सुन रहा था वह भयभीत हो रहा था। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर किसी को भयभीत करती हुई वह आवाज़। wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. wrinkling, सिकुड़ा हुआ, भय से, दर्द से पीड़ित, ऐसा चेहरा जो सिकुड़ गया है, जो डर से पीड़ित है, ऐसा छोटा चेहरा जिसकी आवाज़ से सभी भयभीत हो रहे थे, वह पुनः सहायता के लिए चिल्ला रहा है। यानी एक जाल में फंसे हुए खरगोश का यह चित्रण है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं वह स्थान नहीं तलाश पा रहा हूँ। And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. And I cannot find the place, और मैं वह स्थान नहीं तलाश पा रहा हूँ, मैं वह स्थान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। Where his paw is in the snare, जहाँ उसकी पंजे जाल में फंसे हुए हैं। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे ओ छोटे जीव, अरे ओ छोटे जीव। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर स्थान पे ढूंढ रहा हूँ। यानी पूरी पोयम में पोएट क्या कह रहा है कि वह ऐसे स्थान पर है जहाँ उसे एक भयभीत दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, और वह आवाज़ एक खरगोश की है जो जाल में फंसा हुआ है। परंतु पोएट को बार बार आवाज़ जरूर सुनाई दे रही है,
लेकिन कहीं भी उसका स्थान उसे नहीं पता चल रहा। कवि को ये पता ही नहीं चल रहा कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से वह खरगोश मदद के लिए चिल्ला रहा है। और इतनी भयभीत करने वाली उसकी आवाज़ है, इतनी दुखी उसकी आवाज़ है कि उससे बाकी सब भी भयभीत हो रहे हैं। उसका चेहरा जो है वो दर्द से, भय से सिकुड़ गया है, विकृत हो गया है। बार बार वो मदद के लिए गुहार कर रहा है, पुकार रहा है। उसके पंजे एक जाल में फंसे हुए हैं। कवि कहता है कि अरे ओ छोटे जीव, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, हर जगह तलाश कर रहा हूँ, परंतु मुझे वह स्थान कहीं नहीं मिल रहा जहाँ तुम जाल में फंसे हुए हो। पोयम की खासियत देखिए, हर 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ पोयम में है और 3 लाइनों के बाद जो चौथी लाइन आ रही है वही अगले पैरे की पहली लाइन है। 4th लाइन जो है वही नेक्स्ट की फर्स्ट लाइन है। यह इस पोयम की विशेषता है। अब हम इस पोयम की थीम देखते हैं। द स्नेयर पोयम की थीम देखिए। द पोयम डिपिक्ट्स अ रैबिट इन अ स्नेयर crying out of pain. The poet can recognize the voice of the rabbit with his paw into the snare. The theme of the poem is the protection and freedom for wild animals. The poet is uneasy by hearing the painful cry of the rabbit in the snare. He searches him everywhere, but he is unable to locate him. The poet wants to free him again. The poet creates sympathy for animals. पोयम की थीम या ये पोयम किसके बारे में है, इसकी विषय वस्तु क्या है, कवि इस पोयम के माध्यम से क्या कहना चाहता है, इन सारी बातों का आंसर हमें इन 4-5 लाइनों में मिल जाता है। The poem depicts a rabbit in a snare crying out of pain. इस कविता में जाल में फंसे हुए, दर्द से चिल्ला रहे एक खरगोश का चित्रण किया गया है। यानी पोयम किसके बारे में है, एक खरगोश के बारे में जो जाल में फंसा हुआ है, दर्द से चिल्ला रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट विथ हिज पा इनटू द स्नेयर। कवि ने उस खरगोश की आवाज़ को पहचान लिया है जिसके पंजे जाल में फंसे हुए हैं। यानी जो चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ को कवि ने पहचान लिया है कि वह जानवर जो मदद के लिए चिल्ला रहा है वह कौन है, वह एक खरगोश है। द थीम ऑफ द पोयम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल। कविता की विषय वस्तु जंगली जानवरों की सुरक्षा और आज़ादी है। यानी वाइल्ड एनिमल्स की सुरक्षा और स्वतंत्रता के ऊपर यह पोएम लिखी गई है। द पोएट इज अनईजी बाय हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ द रैबिट इन द स्नेयर। पोएट अनईजी महसूस कर रहा है, पोएट अपने आप में बेचैन हो रहा है उस खरगोश की आवाज़ को सुनकर जो जाल में फंसा हुआ है और दर्द से पुकार कर रहा है। He searches him everywhere. कवि ने उसे हर जगह तलाश किया, but he is unable to locate him. परंतु तलाश के बावजूद भी वह उसे ढूंढ नहीं पाया, उसे वह खरगोश नहीं मिलता है। The poet wants to free him again. कवि उसे पुनः स्वतंत्र करना चाहता है। कवि चाहता है कि वह वापस आज़ाद हो जाए, उस जाल से निकल जाए। The poet creates sympathy for animals. कवि जानवरों के प्रति एक सहानुभूति पैदा करता है। पूरी पोएम की थीम क्या है कि कवि को आवाज़ सुनाई दे रही है जाल में फंसे हुए जानवर की, और कवि का उद्देश्य सिर्फ यही है कि प्रत्येक जानवर को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। यदि कोई जानवर किसी तरह
जाल में फंस जाता है तो ये चीज़ कवि को बेचैन करती है और वह पाठकों में, हम सब में एक सहानुभूति पैदा करना चाहता है। जानवरों के प्रति सहानुभूति पैदा करना ही इस कविता का उद्देश्य है। और इसी के साथ आज की अपनी ये पोएम समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।